हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइटल ईटीसी। ठीक, आज का अपना टॉपिक है हृदय की संरचना क्या होती है और हृदय की आंतरिक संरचना और इसकी क्रियाविधि क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में। तो सबसे पहले तो हम इसकी नॉर्मली अगर बात करें तो हृदय क्या होता है, हल्का गुलाबी व मांसल स्पंजी होता है। हृदय कैसा होता है, हल्का गुलाबी मांसल वे स्पंजी होता है। ठीक, सबसे और ये खोखला ऑर्गन होता है। खोखला होता है मतलब इसके अंदर क्या होता है, खाली जगह पाई जाती है। और दूसरी खास बात क्या होती है कि हृदय का जो वजन होता है, ये वजन क्या होता है, वैसे तो फीमेल और मेल में, स्त्री और पुरुष में क्या होता है, अलग अलग वजन होता है। बाकी हम इसको एक एवरेज के हिसाब से लिखा जाता है कि हृदय का जो वजन होता है वो क्या होता है, लगभग 250 से 300 ग्राम। ध्यान रखना कि हृदय का वजन कितना होता है, लगभग 250 से 300 ग्राम हृदय का वजन होता है। अब बात आती है इसके आकार की। तो हृदय के आकार की अगर हम बात करें तो हृदय का आकार जो होता है वो क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति का हृदय जो क्या होता है उसकी स्वयं की मुट्ठी के बराबर। मतलब कोई व्यक्ति जिसका मतलब मान लो मुट्ठी बड़ी है, उसकी फिस्ट ज़्यादा बड़ी है, तो ये कह सकते हैं हम उसका हार्ट भी बड़ा है। ये मतलब दिल से ही बड़ा, मतलब वो उसके ज़्यादा खर्चदार है, पैसे ज़्यादा उठाता है, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ हम साइज़ की बात कर रहे हैं। एक तो होता है इसका बहुत बड़ा दिल है यार, किसी के ऊपर दया करता है, तो यहाँ पर वो दया करने वाला दिल नहीं होता। यहाँ हम सिर्फ साइज़ की बात करेंगे कि जिसकी मुट्ठी बड़ी है उसका दिल भी क्या होगा, बड़ा होता है। ठीक है, और अगर उसकी फिस्ट छोटी है तो दिल भी छोटा है। तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ ये है कि किसी भी व्यक्ति का हृदय जो होता है उसकी स्वयं की मुट्ठी के बराबर होता है। ठीक, अपने शरीर में किस प्रकार होता है, तो जैसे एक छोटे से तरीके से बताता हूँ इसमें कि हृदय हमारी बॉडी में जो होता है वो किस प्रकार होता है। तो जैसे एक तो यहाँ पर क्या होती है, सबसे पहले अपने हृदय की क्या होती है, बिल्कुल मिडिल में क्या होती है, एक बोन होती है जिसको हम बोलते हैं स्टर्नम। इस बोन को क्या बोला जाता है, स्टर्नम नाम से। अपने बीच में जो अपने हृदय चेस्ट वाला पोर्शन है, इसमें बीच में क्या होती है, बिल्कुल एक बोन होती है जिसका नाम क्या होता है, स्टर्नम। यहाँ पे इस पर क्या लगी होती है, रिब्स लगी होती है, मतलब पसलियाँ लगी होती है। ठीक है, इस प्रकार से पसलियाँ लगी होती है। अब हृदय जो होता है वो अपने यहाँ पे होता है और यहाँ से कुछ इस तरीके से होता है वो, और इस तरीके से होता है। तो हृदय कहा तो क्या जाता है, नॉर्मली अगर हम बात करें हृदय की, तो हृदय क्या होता है, बिल्कुल मिडिल में होता है। इस तरफ भी क्या होता है, एक फेफड़ा इस तरफ होता है और एक फेफड़ा इस तरफ होता है। और हृदय क्या होता है, बिल्कुल मिडिल में होता है। सबसे पहली बात तो हृदय क्या बिल्कुल मिडिल में होता है। और दूसरी खास बात, अब कहा जाता है, हम नॉर्मली हम किसी से पूछते हैं कि दिल किस तरफ है, तो हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड में। एक्चुअल में लेफ्ट के पीछे कारण क्या होता है, हृदय होता तो मिडिल में है मगर इसका कुछ पार्ट क्या होता है, लेफ्ट में ज़्यादा रहता है। इसका कुछ पार्ट क्या होता है, लेफ्ट में ज़्यादा होता है। तो जब ये अब बीट करता है, धड़कता है, तो इधर तो बोन आ गई, तो इस तरफ तो ये उचक नहीं सकता। तो ये उचकता हुआ हमें किधर फील होगा, इस लेफ्ट साइड में। भाई इधर तो बोन है ऊपर, तो हमें इस तरफ से फील होता है। तो हम क्या कहते हैं, हृदय किधर है, लेफ्ट साइड में। तो ध्यान रखना है, हृदय होता कहाँ है, मिडिल में होता है, मगर इसका कुछ पार्ट लेफ्ट में होता है, इस वजह से हमें लेफ्ट में महसूस होता है। तो अब हम हृदय की स्थिति क्या बताएंगे। हृदय वक्ष गुहा में, जो अपनी, मैंने पहले ही बोला था, अपनी जो बॉडी होती है दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो ये पार्ट है जो वक्ष गुहा, ये उदर गुहा। तो हृदय जो होता है ये वक्ष गुहा में होता है। और क्या होता है, दोनों फेफड़ों के बीच कुछ बाईं ओर, मतलब बाईं ओर क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। तो हृदय क्या होता है, हमारी वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच कुछ बाईं ओर स्थित होता है। ये हो गई इसकी स्थिति। अब हम बात करते हैं इसकी आंतरिक संरचना की। तो यहाँ से अपना टॉपिक, मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है कि हृदय की आंतरिक संरचना जो होती है ये क्या होती है, हृदय 4 खंडों में बटा होता है। इस तरीके से हृदय क्या होता है, 4 खंडों में, 4 कक्षों में बटा होता है। इसके ऊपर के जो दोनों कक्ष होते हैं, आलिंद, ऊपर के दोनों कक्षों क्या बोला जाता है, अलिंद। इंग्लिश में बोलते हैं एट्रियम। इस वजह से मैंने क्या लिखा, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। आप हिंदी में याद रख सकते हो कि इसको दायां आलिंद और बायां आलिंद। ठीक है, और ये जो नीचे वाले होते हैं इनको बोलते हैं निले। इनको क्या कहा जाता है, निले कहा जाता है। और इंग्लिश में बोलते हैं वेंट्रिकल्स। इस वजह से राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, या फिर हम इसको क्या कहेंगे, दायां नीले
और बायां नीले। इनको तो बोलते हैं अलिंद। आपकी बुक में अलिंद लिखा हुआ भी मिल सकता है आपको, ठीक है। और इनको बोलते हैं नीले, इनको नीले कहा जाता है, ठीक है। तो हृदय 4 खंडों में बटा होता है। ऊपर के दोनों खंडों को अलिंद बोलते हैं, नीचे के दोनों खंडों को नीले बोला जाता है। अब यहाँ से क्या होती है, अब अपने एक और यहाँ पे पॉइंट आएगा, मेन पॉइंट, इसको अच्छे से समझना कि जो आलिंद और नीले जो होते हैं, आलिंद और नीले जो होते हैं, इन आलिंद और नीलियों के बीच में क्या होते हैं, ये कपाट पाए जाते हैं। कपाट का मतलब क्या होता है, ये दरवाजे इस तरफ भी पाए जाएंगे और इस तरफ भी, दोनों तरफ है, ठीक है। तो कपाट पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं कपाट। इनका नाम होता है आलिंद नीले कपाट। इनको क्या कहेंगे, आलिंद नीले कपाट। अब ये जो राइट साइड के जो होते हैं, ये मान लो इस तरीके से 3 होते हैं। एक तरीके से राइट साइड के कपाट जो होते हैं ये 3 होते हैं। जैसे 2 तो ये इस तरीके से रहेंगे और ये एक इस तरीके से मान सकते हो आप, जैसे ये इस तरीके से होते हैं। तो जब ऊपर से ब्लड आता है, ऊपर की ओर से जब ब्लड आता है तो ये क्या होते हैं, ये इस तरीके से ओपन हो जाते हैं। और जैसे ही ब्लड पूरा निकल गया तो ये वापस बंद हो गए। अब ये वापस ऊपर की ओर नहीं खुलेंगे, ये केवल सिर्फ नीचे ही खुलते हैं। इस वजह से इनको क्या बोलते हैं हम, एक दिशीय कपाट, मतलब एक दिशा में खुलने वाले। तो इनको क्या कहा जाता है, एक दिशीय कपाट। अब जो राइट साइड में जो होते हैं ये 3 होते हैं, तो इस वजह से इनका नाम क्या दिया जाता है, इनको ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड। और हिंदी में बोलते हैं त्रिवलन, त्रिवलन कपाट। इनको क्या कहा जाता है, त्रिवलन कपाट। और जो लेफ्ट साइड में जो होते हैं इनको बोला जाता है द्विवलन, ठीक है। और इंग्लिश में बोलते हैं बाइकस्पिड। आपकी बुक में हिंदी और इंग्लिश दोनों में, इस वजह मैं दोनों में बता रहा हूँ आपको। इनको ट्राइकस्पिड बोला जाता है और लेफ्ट वालों को क्या बोला जाता है, बाइकस्पिड या द्विवलन कपाट के नाम से। अब इनके एक और नाम है जो राइट साइड में होता है। इन दोनों का एक तो कॉमन नाम है जो हम दोनों में यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश में आपके बुक में भी इंग्लिश में दिया हुआ है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। क्या नाम है इनका, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक है। क्योंकि इसको एट्रियम बोलते हैं, इसको वेंट्रिकल बोलते हैं, इस वजह से इनका नाम क्या रखा गया है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। इसको भी यही बोल सकते हो और इसको भी सेम, दोनों में सेम बोल सकते हो, ठीक है। आप कोई से भी 1-2 नाम याद कर लेना जो भी आपको याद है। इधर वाले को त्रिवलन कपाट बोलते हैं, इस वाले को द्विवलन कपाट बोलते हैं। अब पेपर में अगर बाई चांस कभी अलग से पूछे तो वो सिर्फ ये पूछा जाता है, क्योंकि इसका एक और स्पेशल नाम होता है जो सिर्फ इसी का ही होता है। क्योंकि जब हार्ट फेलियर वगैरह जब होता है, हार्ट काम करना बंद कर देता है, तो वो प्रॉब्लम इसमें ही होती है। तो इसका नाम होता है मिट्रल वॉल्व, मिट्रल वॉल्व के नाम से इसको जाना जाता है। तो अब बात ये आती है कि इनका काम क्या है। सबसे मेन पॉइंट, इनका नाम तो हमें पता लग गया भाई, आलिंद और नीले के बीच में दरवाजे होते हैं जिनको हम कपाट बोलते हैं। अब क्वेश्चन से आता है कि कपाट का काम क्या होता है। तो कपाट का काम क्या होता है कि रक्त नीचे तो आ सकता है मगर वापस ऊपर नहीं जा सकता। तो इनका काम क्या होता है कि रक्त को विपरीत दिशा में जाने से रोकना। इनका काम क्या होता है कि रक्त को विपरीत दिशा में जाने से रोकने का ये काम करते हैं। तो ये हो गए एक दिशीय कपाट, ठीक। अब हृदय के चारों ओर क्या होता है, एक आवरण पाया जाता है। ये आवरण मैंने डबल लाइन करी ना, तो हृदय के चारों ओर क्या होता है, एक आवरण पाया जाता है। इस आवरण में क्या होता है, इसको बोलते हैं हृदय आवरण या पेरिकार्डियम के नाम से भी हृदय आवरण याद रखो आप। तो इसके अंदर क्या होता है, एक फ्लूइड भरा जाता है जिसको बोला जाता है हृदय आवरण फ्लूइड, द्रव। इसका काम क्या होता है, जैसे मान लो जब हृदय पे प्रेशर पड़ता है, किसी वजह से जब हृदय पे प्रेशर पड़ता है तो ये क्या करता है, बाह्य आघातों से सुरक्षा करने का काम करता है। मान लो किसी ने मुक्का मार दिया सीने पे, तो पता पड़ा उसकी हार्ट बीट ही बंद हो जाए, तो वहाँ पर उसके प्रेशर को मेंटेन करने के लिए या उसको बाह्य आघात से बचाने के लिए क्या काम करेगा, ये आवरण काम करता है। अब बात आती है इसकी, क्लियर है, ये टॉपिक समझ में आया, हृदय की संरचना कैसी होती है, आंतरिक संरचना कैसी होती है। अब बात आती है इसमें जो रक्त का फ्लो होता है वो किस प्रकार होता है। बहुत आराम से समझना, आपको ये समझ में आ गई रक्त का फ्लो किस प्रकार होता है।
तो आप बहुत इजीली ये समझ लो, 1-1.5 पेज की थ्योरी बहुत इजीली आपको याद हो जाएगी। बस समझना, बहुत सिंपल सा टॉपिक है कि रक्त फ्लो कैसे कैसे करता है, तो इसमें ध्यान रखना है आप। मैं एक एक चीज़ आपको बताता भी चलूँगा, साथ में नाम भी बताता चलूँगा। तो अब हम बात करते हैं रक्त फ्लो किस प्रकार करता है। रक्त एक तरीके से कैसे हमारे हृदय में, कार्डियक साइकिल बोल दो या हृदय चक्र बोल दो, कि रक्त हमारे शरीर में चक्र किस प्रकार लगाता है, या रक्त की क्रियाविधि क्या होती है, हार्ट पंप किस प्रकार करता है। तो इसमें होता क्या है, जैसे मान लो इसमें क्या होता है कि एक तो रक्त आता है यहाँ से और एक यहाँ से, इनको बोलते हैं हम शिरा। हमने पहले बात, जो हृदय में रक्त लाती है वो क्या कहलाती है, शिरा कहलाती है। ठीक है, तो ये रक्त लाती है, ये तो रक्त लाती है अपने हृदय के नीचे वाले पोर्शन से, अपने हार्ट के नीचे वाला जो पोर्शन है वहाँ से रक्त लाने का काम किसका होता है, इसका, इसको बोलते हैं निचली शिरा। ठीक, और ये वाली जो है ये हृदय के ऊपर, मतलब अपने सिर वगैरह से हृदय के ऊपर वाले पोर्शन से रक्त कौन लाती है, ये, इसको बोलते हैं ऊपरी शिरा। ये दोनों रक्त किस में लाती है भाई, राइट एट्रियम में, मतलब दाएं आलिंद में रक्त लाती है। ठीक, अब यहाँ से रक्त बिल्कुल जैसे जैसे हमें दिख रहा है वैसे, कोई दिमाग नहीं लगाना। अब रक्त यहाँ से कहाँ जाएगा, इस तरफ, भाई यही रास्ता है, एक और तो कोई रास्ता बचा ही नहीं। तो यहाँ से रक्त किस में जाएगा, इसमें, इसका नाम क्या है, राइट निले, या इंग्लिश में राइट वेंट्रिकल, आप हिंदी में बोल सकते हो राइट निले। अब यहाँ से मान लो ये पूरा भर गया अच्छे से। ठीक है, अब इसके पूरे बनने के बाद अब दूसरा रास्ता अपने पास कहाँ है, जैसे पूरा भर गया ये तो बंद हो जाएंगे, जैसे ऊपर से रक्त आ गया ये क्या हो गए, बंद हो गए। अब ये पूरा भर गया, बनने के बाद यहाँ पर एक दिमाग के पास एक फ़ोन जाता है, और भाई ये भर चुका है, तो वहाँ से वो एक संकेत भेजता है और यहाँ पे एक करंट लगता है। वो सब मैं जो क्या चाबी मैं सिर्फ समझाने के हिसाब से, फिर क्या क्या काम में आते हो, कैसे होते हैं, वो सब बाद में बता दूंगा। एक करंट लगता है और ये क्या होता है, बलून की तरह इसको दबा देता है। इसके चारों ओर क्या होती है, एक लाइन पाई जाती है यहाँ पे, जिसमें क्या होता है, एक करंट प्रोड्यूस होता है एक तरीके से। तो ये इसको क्या करता है, प्रेस करता है, दबाता है, दबाता ही रक्त का एक ही रास्ता बचा, ये वाला। भाई ये रास्ता तो बंद हो गया, ठीक, अब केवल ये वाला रास्ता है इसके पास, तो अब रक्त किधर जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, तो रक्त कहाँ चला गया, अब इस तरफ चला गया। अब ये जो होती है इसका नाम होता है फुफ्फुसीय धमनी, पुप्पोधमनी। पुप्पो याद नहीं रखना, आपको बोलना है फुफ्फुसीय धमनी। इसका नाम क्या होता है, ये जो रक्त, यहाँ जो रक्त गया इसका नाम होता है फुफ्फुसीय धमनी। अब फुफ्फुसीय धमनी क्यों कह रहे हैं भाई इसे, तो इसके पीछे कारण ये है क्योंकि ये रक्त कहाँ पे लेकर जाएगी, फेफड़ों में। ये रक्त कहाँ पे लेकर जाएगी, फेफड़ों में। ये क्या होती है, इस तरीके से होती है। एक तो इधर जाती है और एक इधर जाती है, ये कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, तो एक तो इधर वाले फेफड़े में ले जाती है, लेफ्ट वाले में, एक दाएं फेफड़े में ले जाती है। तो इसका नाम रख दिया पुप्पोधमनी, मतलब फुफ्फुसीय धमनी, जो फेफड़ों में ले जा रही है। फेफड़ों को क्या बोलते हैं, हम फुफ्फुस बोलते हैं, इस वजह से इनका नाम, इसका नाम क्या है, जो फेफड़ों में रक्त लेकर जाती है, फुफ्फुसीय धमनी। क्लियर पॉइंट। अब यहाँ से रक्त कहाँ चला गया, फेफड़ों में चला गया रक्त, यहाँ से फेफड़ों में चला गया। अब फेफड़ों में जाके क्या कर रहा है, ये यहाँ करता क्या है, ये CO2 तो फेफड़ों में छोड़ देता है और फेफड़ों से क्या ले लेता है, ऑक्सीजन गैस ले लेता है। तो यहाँ तक जो रक्त था वो कौन सा रक्त था, अशुद्ध, CO2 युक्त रक्त जो होता है, जो क्या था, अशुद्ध था। अब यहाँ से इसने क्या ले ली, ऑक्सीजन ले ली, तो अब कौन सा रक्त हो जाएगा, शुद्ध रक्त। तो अब ये रक्त वापस हृदय में आएगा, और वो किसके द्वारा आएगा, ले जाने वाली तो कौन थी, पुप्पोधमनी, लाने वाली कौन होगी, तो फिर वो भी पुप्पो ही होगी, मगर वो क्या होगी, शिरा, फुफ्फुसीय शिरा। वहाँ पेपर में पुप्पो मत लिखा जो, तो वो कौन सी होगी, फुफ्फुसीय शिरा, जो कि हृदय में रक्त लाएगी। तो अब समझना, दो तो इधर से आई, ये रक्त लेकर आ गई, ठीक है, दो तो ये रक्त लेकर आ गई, और दो इस तरफ से भी आती है। अब वो दो पाइपलाइन जो है वो इधर अंदर से आती है, अंदर अंदर, और वो यहाँ आकर ओपन हो जाती है। ठीक है,
ऐसे यहाँ पर 4 है, 2 तो ये आती है और 2 इधर से आती है, और वो रक्त किस में आती है अब लेफ्ट एट्रियम में। बहुत आराम से समझना क्योंकि ये पूरी चीज़ आपको याद रहनी चाहिए कहाँ रक्त जा रहा है। यहाँ गया रक्त, अब ये बढ़ने के बाद अब कहाँ जा सकता है रक्त, नीचे की तरफ जाएगा। अब रास्ता यही बच रहा बस एक, तो रक्त नीचे आ जाएगा। इसका नाम क्या है भाई, नीले, बायां नीले। अब इसमें रक्त आ गया, ठीक है साहब। अब कौन सा रास्ता बच रहा है, अब रास्ता ये, और ये रास्ता जाता है इस वाली में। अब इसका नाम है भाई महाधमनी, ठीक, मिसेस धमनी या महाधमनी, सबसे बड़ी धमनी भी बोल सकते हो आप इसको। पूछा जाता है महाधमनी का क्या काम है, तो अब ये क्या काम करेगी इसका ध्यान देना आप। रक्त यहाँ तक आ गया, अब ये काम क्या करती है, ये जो ऊपर 3 छत्रियाँ लगाई ना अपन ने, ये तो काम क्या करेगी, अपने हृदय के ऊपर वाले भाग में, जैसे अपने सिर में, गर्दन पे, हाथों में, तो हृदय के ऊपर वाले भाग में रक्त पहुँचाने का काम करेगी। इसका काम तो क्या हो गया, हृदय में रक्त पहुँचा, हृदय के ऊपर वाले भागों में। और फिर ये जो महाधमनी है, ये पाइपलाइन जो है, ये पीछे हृदय के पीछे पीछे आकर यहाँ पर आकर खुलेगी, यहाँ पे आकर ओपन होगी। तो हृदय के नीचे जितना भी अपना पोर्शन है, जैसे अपने एब्डोमेन पार्ट, पेट वाला पार्ट, अपने पैर वगैरह, इन सबको रक्त पहुँचाने का काम करेगी। तो आपसे पूछा जाएगा पेपर में महाधमनी का काम बताइए, तो महाधमनी का काम क्या होता है कि शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त पहुँचाना, ठीक है, शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त पहुँचाना। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्रिया समझ में आ गई सब कि सबसे पहले रक्त कहाँ से आएगा, निशिरा के द्वारा आलिन में, दाएं आलिन में, दाएं आलिन से दाएं नीले में, दाएं नीले से पुप्पोधमनी में, पुप्पुसीय धमनी में, पुप्पुसीय धमनी से फेफड़ों में, फेफड़ों से पुप्पुसीय शिरा द्वारा हृदय में आ जाएगा, हृदय से दाएं नीले में, दाएं नीले से महाधमनी में। इनके नाम भी लिख लेना भाई, मैंने नाम नहीं लिखे, इसका नाम है महाधमनी, ठीक है, महाधमनी में। और महाधमनी से फिर शरीर के विभिन्न अंगों में। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देना, जो इसका राइट पोर्शन था, इस राइट पोर्शन में ये वाला पोर्शन, इसमें तो कौन सा रक्त था, अशुद्ध, और दाएं पोर्शन में कौन सा रक्त था, शुद्ध। एक और चीज़ तुमने अगर ध्यान दियो तो रक्त में पहले हृदय, सॉरी, रक्त पहले हृदय में आया एक बार, और फिर हृदय से वापस बाहर निकल गया, फिर वापस हृदय में आया, ठीक, फिर उसके बाद शरीर में गया। तो रक्त हृदय में कितनी बार आया, 2 बार आया। तो इस वजह से इसको दोहरा परिसंचरण भी कहा जाता है। परीक्षा में क्वेश्चन आता है 2 नंबर का या 1 नंबर का, दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं, तो वहाँ पे हम आंसर देते हैं, रक्त का एक चक्र में हृदय से 2 बार गुजरना ही दोहरा परिसंचरण कहलाता है। और रक्त को पूरे शरीर में चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है, या हार्ट बीट में जो टाइम होता है, वो टाइम लगता है 0.8 सेकेंड। रक्त को एक चक्र लगाने में कितना समय लगता है, 0.8 सेकेंड के अंदर पूरा चक्र कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये थी आपके हृदय के बारे में, डायग्राम बना लेना, अच्छे से समझना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वाचिंग, और नोट्स लिख ले अब।